Yes, dear student of class 7th, I hope you all are safe at your home. बहुत अच्छे से होंगे आप लोग, है ना, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपनी छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों दोनों काम आप एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था प्री मुगल पीरियड, ठीक है। इसमें बच्चों हमने मिडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ा था कि मिडाइवल पीरियड कहाँ होता है, कब से स्टार्ट होता है, और उसको हर्षवर्धना की मृत्यु के बाद जो था वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इंडिया के कंसीडर हम लोग बात करें कि इंडिया से रिलेटेड हम लोग बात करें, इसके बाद मैंने ये बताया था कि भारत में अलग अलग प्रजातियां आई थी बच्चों, जिसमें टर्किश लोग थे, अरब लोग जो थे, अफगानी लोग जो थे, वो सब भारत आए, भारत में ट्रेड करने, भारत में बिजनेस करने, व्यापार करने, है ना। उसके बाद उन लोगों को ये लगा कि इंडिया जो है वो गोल्डन बर्ड है, सोने की चिड़िया कहलाता था बच्चों। अपना भारतवर्ष बहुत ही रिच, है ना, था, और वो सोने की चिड़िया कहलाता था, गोल्डन बर्ड कहलाता था, ठीक है। लेटर ऑन यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बच्चों, या बाद में हम बात करें, तो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड इट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। पहले तो हम लोग इस शब्द का अर्थ समझेंगे कि व्हाट, ये शब्द जो है हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है अ बिग लैंड मास, बहुत बड़ा जमीन का ऐसा हिस्सा, स्पेशली फ्रॉम एशिया, है ना, एशिया का, यानी हमारा जो कंटिनेंट है जिसमें हमारा भारत आया हुआ है बच्चों, उस एशिया कंटिनेंट की बात करूँ। एशिया कंटिनेंट का ऐसा बड़ा लार्ज हिस्सा जिसको इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता है, यानी भारत के आसपास जुड़ा हुआ जमीन का बड़ा हिस्सा जिसको इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में अलग अलग बहुत सारी प्रजातियां आई, लेकिन जब से भारत में आर्यन जाति के जो लोग थे, या आर्यास जिनको कहा जाता था, वो लोग गंगा यमुना डोआब रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, गंगा और यमुना ये दोनों बड़ी नदियां हैं, है ना। इन नदियों के क्षेत्र में जब आर्यन जाति के लोग रहे तो वो उस पूरे क्षेत्र को आर्यव्रता कहा गया बच्चों, ठीक है। अब ये देखो कि भारत जो था बच्चों, या हिंदुस्तान जो है, या जो इंडिया जो है, कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जिसमें से एक नाम है बच्चों आर्यव्रता, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कौन सा क्षेत्र आर्यव्रता कहा गया बच्चों? जब आर्यंस जो थे नॉर्थ वेस्ट, यानी भारत का हम मैप देखेंगे बच्चों तो हमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच का हिस्सा गंगा यमुना डोआब रीजन यानी क्षेत्र कहलाता है। जब आर्यन जाति के जो लोग थे वो वहां आके बसे तो उस क्षेत्र को, उस एरिया को बच्चों आर्यवर्ता कहा गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जब यही सेम आर्यन जाति के जो लोग थे पंजाब, राइट नाउ जिसको हम पंजाब में जानते हैं बच्चों, भारत के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। पंजाब जो है वहां पे आके जब ये लोग बसे तो इस एरिया को क्या कहा गया बच्चों? इसको सप्त सिंधु कहा गया। सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु नदियां, ठीक है। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का से बना हुआ क्षेत्र, 7 नदियों के मिलन से बना हुआ क्षेत्र, यानी पंजाब जो था उसमें 7 रिवर्स थी बच्चों, जिसमें इंडस उत्तर भारत से बहती है बच्चों, नदी यहाँ आती है भारत में, इंडस जो रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो पंजाब था उसका पुराना नाम यदि बच्चों हम लोग जानेंगे तो वो था सप्त सिंधु, यानी ऐसा एरिया कि जहाँ 7 रिवर्स बहती हैं, ठीक है बच्चों। आज हम उसको पंजाब के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम में, उस पीरियड में उसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है बच्चों। अब 2 वर्ड हैं यहाँ पे, हमें इंडस जो है बच्चों ये एक रिवर्स नेम है, ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है बच्चों सहायक नदियां, ठीक है बच्चों, सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां, यानी इस रिवर में से अलग अलग जो मिलने वाली या जुड़ने वाली जो नदियां होती हैं या इसके साथ मर्ज होने वाली जो रिवर्स होती है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। सहायक नदियां बच्चों हम इसको कहते हैं। तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, एक तो इंडस रिवर और उसकी 6 अलग 6 ट्रिब्यूटरीज थी, उसको मिलके बना था, इसीलिए उसको सप्त सिंधु यानी एक इंडस रिवर और प्लस के उसकी 6 नदियां यानी टोटल 7 नदियां मिलके ये क्षेत्र पूरा बना, इसलिए इसको सप्त सिंधु कहा जाता है।
बात करें बच्चों, सिंधु वर्ड जो है, ठीक है, ये इसे इंडस रिवर के लिए इस्तेमाल किया गया था बच्चों। जो सिंधु वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है और इंडस वर्ड है ये रिवर का ओरिजिनल नेम था। तो संस्कृत में इंडस रिवर को सिंधु नदी कहा गया। ठीक है बच्चों, अब जब हम बात करते हैं आर्यंस की, आर्यंस बच्चों भारत में अलग अलग क्षेत्रों में गए और उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में वो गए भारत में, उन्होंने उन क्षेत्रों को अपने अपने अकॉर्डिंग नाम दिया। जब ये लोग एग्जैक्ट भारत में आए आर्यंस एट गंगा वैली यानी गंगा की घाटी में, वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी, गंगा की घाटी में जब आए तो उस पूरे क्षेत्र को हमारा देश यानी भारत नाम दिया गया। जब आर्यंस जो थे बच्चों गंगा वैली में आए, वो लोग वहां रुके, ठीक है, और उन्होंने अपनी संस्कृति का वहां पे विकास किया, तब हमारे देश को बच्चों भारत नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी आप मान के चलो बच्चों कि जितनी भी संस्कृतियां थी, जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, दे ऑल सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। जितनी भी ऑल द सिविलाइजेशंस वर सेट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, जितनी भी सिविलाइजेशन थी सब नदियों के किनारे पे सेटल्ड हुई थी। ठीक है बच्चों, जब वो लोग यानी आर्यंस जाति के जो लोग थे जब गंगा वैली में आए तो उन्होंने उस क्षेत्र को भारत नाम दिया। अब ये जो भारत जो है यदि बच्चों हम लोग मैप देखें तो मैप में हमें पता चलता है बच्चों, पुराना जो इंडियन सब कंटिनेंट का प्रीवियस हम लोग मैप देखेंगे बच्चों, तो भारत जो था इट्स ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाता था, विशाल भारत के नाम से जाना जाता था। उसका क्षेत्र अभी जो हमें लेटेस्ट मैप में बच्चों नजर आता है उतना नहीं था, बहुत ज्यादा वास्ट था। इस भारत में बच्चों देखो क्या क्या इंक्लूड था। अभी जो पाकिस्तान मौजूद है वो, नेपाल मौजूद है वो, बांग्लादेश मौजूद है वो और अफगानिस्तान, ये जो चारों अलग अलग नेशन या अलग अलग कंट्री सब जो बन चुके हैं ये भी हमारे भारत में इंक्लूड थे। यानी इंडिया का जो सब कंटिनेंट था बड़ा विशाल था, इसीलिए इसे ग्रेटर इंडिया भी कहा गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तब भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा बच्चों, है ना। हिंदुस्तान यानी ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू रहते हैं। ठीक है बच्चों, लेटर ऑन जब पर्शियन जाति के लोग, अरेबियन जाति के लोग, ये जो मुस्लिम जो थे वो भारत में आए। हर जाति के लोगों की बच्चों अपनी अपनी लैंग्वेज होती है नहीं होती है, हम लोगों ने भी देखा है बच्चों कि हर एक जाति के लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, है ना। तो जब मुस्लिम वहाँ अब हमारे यहाँ आए तो वो अपनी लैंग्वेज के साथ आए। उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इस सिंधु नदी का नाम थोड़ा सा और डाइवर्ट किया और उन्होंने इसको सिंधु की जगह हिंदू बुलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस सिंधु को हिंदू बुलाना स्टार्ट किया और यहाँ के जो लोग थे वो हिंदू कहलाए। तो उन लोगों ने भारत को क्या नाम दिया, उन लोगों ने भारत को नाम दिया हिंदुस्तान। उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। कैसे दिया उन्होंने कि हिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोग जो हिंदू है, और स्थान का मतलब होता है लैंड यानी हिंदुओं की लैंड, है ना, जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, ऐसी जमीन जिसको इन्होंने लेटर ऑन हिंदुस्तान नाम दिया। तो भारत को अलग अलग नेम दिए गए बच्चों। ठीक है, भारत को ही आर्यव्रता कहा गया। भारत के बाद आपको बताया मैंने कि पंजाब का जो क्षेत्र था उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। लेटर ऑन जब जितने भी आर्यन से वो गंगा वैली में आके सेटल हुए तो उस क्षेत्र को भारत नाम दिया गया। और जब हमारे यहाँ और जाति के जो लोग आए, पर्शियन एंड अरेबियन मुस्लिम सब आए, उन्होंने हिंदू कहा, हमें जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो हिंदू कहलाए गए। तो हिंदू और स्थान का मतलब होता है लैंड, तो हिंदुओं की भूमि, हिंदुओं की जमीन, इस तरीके से उन्होंने हमारे भारत देश को हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है बच्चों, यानी अब हम बात करेंगे हमारे भारत के मैप की। लेटर जो पुराना जो मैप था हम उसकी बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड थी बच्चों भारत में, देखो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन आवर इंडियाज मैप, इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया। ठीक है बच्चों, एक बार आप वापस से देख सकते हो आज हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। ठीक है, हमने आर्यन जाति के बारे में पढ़ा, वो लोग भारत में कहाँ कहाँ सेटल्ड हुए, उन्होंने उस सारे एरियाज को क्या नाम दिए, हम लोगों ने वो पढ़ा। एक बार आप बच्चों इसको ग्लैंस देख लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।